नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक बहुत ही जबरदस्त किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इसे एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी की तरह समझिए, जो एक ऐसे सवाल की पड़ताल करती है जिसने सदियों से भारतीय समाज को एक शक्ल दी है, और इसका जवाब हमारी कई पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दे सकता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, वो केंद्रीय रहस्य जिसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में ढूंढने की कोशिश की। और देखिए, ये कोई मामूली एकेडमिक सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जड़ें हमारे समाज की बनावट में बहुत बहुत गहरी हैं। आखिर शूद्रों की उत्पत्ति हुई कैसे? क्या वे शुरू से ही, हमेशा से ही समाज के सबसे निचले पायदान पर थे? अब कुछ भी शुरू करने से पहले इस किताब का समर्पण देखना बहुत दिलचस्प है। अम्बेडकर इसे महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित करते हैं। ये समर्पण हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि ये किताब सिर्फ इतिहास लिखने के लिए नहीं लिखी गई थी। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मकसद था। ये उस सोच को, उस परंपरा को आगे बढ़ाती है जो सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष करती आई है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं 5 बिंदुओं से होकर गुजरेंगे। हम शूद्रों की पहेली से शुरू करेंगे, फिर उस पारंपरिक कहानी को समझेंगे जो हमें बताई गई है, और फिर हम पहुंचेंगे अम्बेडकर के उस क्रांतिकारी नतीजे पर जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शूद्रों की उत्पत्ति का सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा का मामला नहीं है। अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो ये एक प्रथम कोटि का महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके सामाजिक नतीजे बहुत गहरे हैं। यह समझना कि वे चौथा वर्ण कैसे बने, यह समझने के लिए जरूरी है कि हमारे समाज की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। यहाँ पर अम्बेडकर की सबसे बुनियादी बात सामने आती है। वो तर्क देते हैं कि चातुर्वर्णीय सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, जैसा कि अक्सर कह दिया जाता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर चीज है। ये श्रेणीबद्ध असमानता की एक व्यवस्था है। मतलब एक ऐसी सीढ़ी जिसमें हर वर्ण को दूसरे से ऊंचा या नीचा रखा गया है, और ये असमानता जन्म पर आधारित है और हमेशा के लिए है। अधिकार और सम्मान की एक ऐसी सीढ़ी जिसे कोई अपनी जिंदगी में बदल नहीं सकता, और जिसमें शूद्रों को सबसे नीचे, सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया है। तो फिर इस व्यवस्था की पारंपरिक या रूढ़िवादी कहानी क्या है? मतलब शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में सदियों से क्या बताया जाता रहा है? चलिए अब हम उस सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जिसकी अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से पड़ताल की। इस पारंपरिक कहानी का जो सोर्स है वो है ऋग्वेद का 10वां मंडल, और इसी मंडल में एक सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। यही वो धार्मिक पाठ है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की नींव रखता है, और जिसे सदियों से इस सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए दोहराया गया है। पुरुष सूक्त की कहानी एक विराट पुरुष के बलिदान के बारे में है। इस मिथक के अनुसार समाज की पूरी संरचना उसी के शरीर से पैदा होती है। मुख, जो ज्ञान और बोलने का प्रतीक है, उससे ब्राह्मण बने। भुजाएं, जो शक्ति का प्रतीक हैं, उनसे क्षत्रिय बने। जांघें, जो शरीर को सहारा देती हैं, उनसे वैश्य बने। और शूद्र, उनकी उत्पत्ति पैरों से हुई, जो पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं और सेवा करते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की है जिसे दैवीय और प्राकृतिक बनाकर पेश किया गया। अम्बेडकर ठीक यहीं पर एक बहुत तीखा और जरूरी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये सूक्त वाकई में सिर्फ एक उत्पत्ति की कहानी है, या फिर इसका मकसद कुछ और है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो सुनाई जाए, या इसमें कोई गहरा छिपा हुआ आदेश है, एक कमांड है? यही सवाल अम्बेडकर की पूरी जांच का केंद्र है। वो इस धारणा को चुनौती देते हैं कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कहानी है। वो तर्क देते हैं कि इस मिथक को एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक कानून की तरह समझा और लागू किया गया। एक ऐसा कानून जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसे बनाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर को बताया गया है। अम्बेडकर के अपने शब्दों में ही देखिए, पुरुष सूक्त केवल एक मिथक नहीं, बल्कि समाज का संविधान है। एक ऐसा संविधान जो ईश्वर ने दिया है, और इसीलिए ये इंडो आर्यन समाज का आदर्श बन गया। इसने समाज को एक ऐसा ढांचा दिया जिसे पवित्र और ऐसा माना गया जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ तक हमने पारंपरिक कहानी और अम्बेडकर की उसकी आलोचना को समझा। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर आते हैं। तो फिर शूद्रों की असली उत्पत्ति के बारे में अम्बेडकर का अपना सिद्धांत क्या था?
अंबेडकर एक पूरी तरह से अलग, एक क्रांतिकारी कहानी सामने रखते हैं जो दैवीय नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। वो प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देकर कहते हैं कि शूद्र असल में आर्य समुदाय का ही हिस्सा थे, और सिर्फ हिस्सा नहीं, वे एक क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ण के थे। उनकी थीसिस के मुताबिक कुछ शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच सत्ता और सम्मान को लेकर एक भयानक संघर्ष छिड़ गया, और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा टकराव था जो पीढ़ियों तक चला। इस संघर्ष के अपनी हार का बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने एक बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, धर्म। उन्होंने शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। अब उस समय उपनयन एक तरह से दूसरा जन्म माना जाता था, जिसके बिना कोई भी द्विज या 2 बार जन्मा आर्य नहीं कहलाता था। शिक्षा और सम्मान का अधिकार इसी से जुड़ा था। तो बस इस एक संस्कार से उन्हें वंचित करके ब्राह्मणों ने एक पूरे योद्धा वर्ग को सामाजिक और धार्मिक रूप से बाहर कर दिया। उन्हें जानबूझकर नीचे गिराया गया और इस तरह इतिहास में पहली बार एक चौथा वर्ण बना दिया गया। ये स्लाइड दोनों सिद्धांतों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ब्राह्मणी सिद्धांत जो कहता है कि शूद्रों की उत्पत्ति दैवीय है, सृष्टि का नतीजा है और इसलिए ये व्यवस्था पवित्र है और इसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है अंबेडकर का सिद्धांत जो कहता है कि नहीं, उनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक है, एक राजनीतिक संघर्ष का नतीजा है और इसीलिए ये व्यवस्था इंसानों ने बनाई है और इसे बदला भी जा सकता है। एक कहता है कि वे पैरों से पैदा हुए, दूसरा कहता है कि वे क्षत्रिय वर्ग से नीचे गिराए गए। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर ने ये सब किया क्यों। इस मुश्किल ऐतिहासिक पड़ताल का असली मकसद क्या था? ये सिर्फ अतीत की धूल झाड़ने का काम नहीं था। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जो हमारे आज और हमारे कल से जुड़ा हुआ है। देखिए, पॉइंट ये है कि अंबेडकर का मानना था कि जब तक चातुर्वर्ण व्यवस्था को दैवीय और पवित्र माना जाता रहेगा, तब तक समाज में कोई असली सुधार हो ही नहीं सकता। किसी भी सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए आपको पहले उसकी नींव पर सवाल उठाना पड़ता है। अगर नींव को ही दैवीय मान लिया जाए तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए अंबेडकर ने सीधे सीधे उस नींव को ही चुनौती दी। ये उदाहरण अंबेडकर के पक्के इरादे को दिखाता है। वो कहते हैं कि सामाजिक सुधार के लिए ऐतिहासिक सच को सामने लाना ही होगा, भले ही इसके लिए पवित्र मानी जाने वाली किताबों की आलोचना ही क्यों न करनी पड़े। उनका मकसद धर्म का अपमान करना नहीं था, बल्कि इतिहास की सच्चाई को सामने लाकर समाज को उसकी बेड़ियों से आजाद कराना था। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अंबेडकर का ये पूरा काम एक बहुत शक्तिशाली सच को उजागर करता है कि हम अपने अतीत की कहानी सुनाते कैसे हैं, यही बात तय करती है कि हम अपने भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं। क्या हमारा समाज देवी आदेशों से हमेशा के लिए बंधा हुआ है, या ये इंसानी संघर्षों, गलतियों और फैसलों की एक कहानी है जिसे हम खुद बदल सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अंबेडकर के समय में था।